my user with 91231809.8 OTP login through SMS OTP 349048. And if you see in my profile, I have added the train number as 13237. Okay, so let me see my train. Where is this? 13237 for today date. Okay, so my train is here when I have logged in. Now let me see. Okay, considering now अभी क्या है कि अभी हम ट्रेन से बाहर हैं, ठीक है, तो हम कभी भी कहीं दूसरे लोकेशन पे हो सकते हैं, लेकिन ये यूज़र तो बना हुआ है ट्रेन के लिए ना, तो ये ट्रेन में अगर ये यूज़र है तो इसका मतलब है कि अगर हम जहाँ पे हैं ट्रेन वहीं पे है, तो हमारे 10 किलोमीटर के रेडियस में जो स्टेशन है वहीं पे पहुँचने वाली है ट्रेन। तो अगर ट्रेन ये सच में एट शेड्यूल्ड टाइम पे पटना स्टेशन पे होगी तो आई मस्ट हैव रिसीव्ड 1 ईमेल। हम देख लेते हैं, और ये ईमेल बेसिकली कहाँ जाएगा, मेरे प्रोफाइल में जाएगा atul.anand.nid वाले पे। मेल हम देख लेते हैं अपना। atul.nid वाले पे सी, ये ट्रेन पहुंची हुई है समय पे ये अभी पटना स्टेशन के ही आसपास में है, तो ये सारा ट्रेन का ये डिटेल्स आ गया मेरे पास। स्टेशन पटना स्टेशन का भी आ गया और दानापुर का भी आ गया। और इसके साथ साथ मैं एक और जादू दिखाता हूँ। अगर मैं इसी मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से मान लीजिए हम लॉगिन करते हैं, अगर दूसरे मोबाइल से हम लॉगिन करते हैं और इसका हम OTP जो है दिखाते हैं, लॉगिन करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर मान लीजिए एक दूसरा पर्सन है जो वो NIT CSE एक दूसरा यूजर है, वो जो स्टेशन अपना सेलेक्ट करके रखा है, वो अपना कोच जो सेलेक्ट करके रखा है, करेक्ट। सो यहाँ देखिए, मैं दिखाता हूँ कैमरा ऑन करके। एक दूसरा यूजर है सर, वो देखिए, वो 13237 के लिए ही A2 H1 और A1 ये कोच अटेंडेंट है, जो सिर्फ इसी 3 कोच के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ एक्सप्लिसिटली आ जाएगा कि A2 में 3 पर्सन हैं, करेक्ट। सो यहाँ से इसको पता चल जाएगा कि इनको जो मेल जा रहा है वो कस्टमाइज मेल जा रहा है, और जो जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसी के लिए केवल मेल जा रहा है। मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ कि ये जो यूज़र है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं यहाँ पे से लॉग आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो ये यूज़र था बेसिकली, साइन इन थ्रू OTP 776087। OTP जो आया 252647, ये OTP आ गया। ये देखिए, ये जो प्रोफाइल है, यूजर प्रोफाइल जिसका मेल हम दिखाए थे आपको, ये 13237 ट्रेन में सिर्फ A1 A2 H1 H2 के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ एक्सप्लिसिटली जो इसको मेल आया A1 A2 H1 H2, ये अगर देखिएगा यहाँ पे, तो सिर्फ यही 4 के लिए डिटेल बता रहा है, A1 A2 H1।
H2 में कोई आदमी नहीं आया तो H2 का इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह से इसमें A1 A2 H1 H2 DNR में इस आउट ऑफ 4 कोच में सिर्फ A2 में ही आ रहा है, तो A2 का इन्फॉर्मेशन आ गया। जिस कोच में नहीं आ रहा है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं दे रहे हैं एक्सप्लिसिटली, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसको पढ़ने में दिक्कत होगा ना जी। और यहाँ से जो PDF है सर, ये डाउनलोड भी कर सकता है। ये यूज़र बेसिकली इस PDF को डाउनलोड करके शेयर कर सकते हैं या फिर खुद भी देख सकते हैं। तो हम लोग मेल में मैसेज में भी लिख रहे हैं जो कंटेंट होता है उसमें, और उसका एक रिपोर्ट जनरेट करके PDF जनरेट करके ये भी दे रहे हैं सर। तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड ईमेल है। अगर सारे EHK स्टाफ हो गए या फिर जो भी कोच अटेंडेंट हो गए, कोई भी पर्सन अगर ट्रेन में बैठा हुआ है और वो अपना स्टेटस यहाँ से चेक करता है, तो ये बेसिकली हर एक पर्सन को जिसके भी प्रोफाइल में ये ट्रेन एडेड है को ट्रिगर करेगा, मेल ट्रिगर करेगा। जिसके पास भी कॉरस्पॉन्डिंग कोच, ये मेल ट्रेन एडेड है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोच में कोई पर्सन आ रहे हैं, तो ये मेल ट्रिगर कर देगा सर। थैंक यू।